हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों। आज हम आपकी हिंदी का चैप्टर 13 दशहरा के ऊपर लेख है उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसे आप सबसे पहले रीड करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, यह बात विश्व प्रसिद्ध है। दशहरा हमारे त्योहारों में विशेष स्थान रखता है। इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पर्व के रूप में दशहरा मनाकर खुशी मनाई थी। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशहरे को विजयदशमी। इस दिन गांवों, नगरों, शहरों व महानगरों में मेलों तथा दंगलों का आयोजन किया जाता है। इस दिन नगर के बाहर खुले स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले बनाए जाते हैं। वहां असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। राम और रावण के मध्य युद्ध का मंचन होता है। किसके मध्य? राम और रावण के मध्य। अंत में राम द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है। दशहरे के अवसर पर मेले भी लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू व कर्नाटक में मैसूर का दशहरा पर्व विश्व प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का और कर्नाटक में मैसूर का। इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं और अपने मित्रों में बांटते हैं। यह त्यौहार देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है। क्या शिक्षा मिलती है इस त्यौहार से? कि बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, इसका बच्चों नेक्स्ट इसमें ज्ञान कोश में दिया हुआ है। रावण लंका का राजा था, उसका महल सोने का बना हुआ था, इसलिए रावण की लंका को सोने की लंका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रावण की लंका को? सोने की लंका। रावण के 10 सिर थे, लेकिन सभी सिर कटने पर भी वह मरता नहीं था। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं इसके। विश्व यानी संसार, विशेष यानी खास, दंगल यानी कुश्ती, युद्ध यानी लड़ाई, प्रसिद्ध यानी मशहूर, विजय यानी जीत, असंख्य यानी जिनकी गिनती न हो सके, और मंचन यानी नाटक। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। दशहरे को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदशमी। ठीक है, दशहरे के दिन किसका मंचन होता है? तो किसका मंचन होता है? राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन होता है दशहरे के दिन। ठीक है, अंत में राम द्वारा क्या किया जाता है? अंत में राम द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है। क्या किया जाता है? राम द्वारा रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है। किन प्रदेशों के किन शहरों का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है? तो किन प्रदेशों के किन शहरों का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है बताओ? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कर्नाटक में मैसूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सही सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दशहरा हमारे खालिस्तानों में विशेष स्थान रखता है। किसमें? हमारे त्योहारों में। रावण में कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल खालिस्तान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इन तीनों के पुतले। इस दिन खालिस्तान नए नए कपड़े पहनते हैं। कौन पहनते हैं इस दिन नए नए कपड़े? बच्चे। लोग खालिस्तान खरीदते हैं और अपने मित्रों में बांटते हैं। तो क्या खरीदते हैं लोग? मिठाइयाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। दशहरे का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है बच्चों? इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? तो दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं। ठीक है, जलाए जाते हैं आएगा यहाँ पे। इस दिन बच्चे क्या क्या करते हैं? इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और मेले में घूमने जाते हैं। दशहरे के त्यौहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? हमने पढ़ा था लास्ट में कि बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हमारा देश किसका देश है? बाजारों का, त्योहारों का, औजारों का? किसका देश है? त्योहारों का। भगवान राम ने किस पर विजय प्राप्त की थी? अयोध्या पर, कुल्लू पर, लंका पर? किस पर विजय प्राप्त की थी?
लंका पर। भाषा ज्ञान से क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, नीचे दिए गए टुकड़ों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। यहाँ पे टुकड़े दिए हुए हैं, इनसे सही शब्द बनाना है। तो क्या बनेगा सबसे पहले, दशहरा। सेकंड क्या बनेगा, रावण। थर्ड क्या बनेगा आपका, कुंभकर्ण। और फोर्थ बनेगा बच्चों आपका हिमाचल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका, नीचे दिए गए शब्दों को बिंदु लगाकर पूरा कीजिए। तो लंका में ल और क के बीच में आएगी, कुंभकर्ण में कु के ऊपर आएगी, अंत में ए के ऊपर आएगी, लंका में ल के ऊपर आएगी बच्चों। ठीक है। अंत में ए के ऊपर आएगी, दंगल में द के ऊपर आएगी, असंख्य में स के ऊपर आएगी और मंचन में मैं के ऊपर आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आप जानते हैं कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, मैंने अब ग्रामर में कराया था। जैसे दीपू सुबह जल्दी उठता है, वह सैर करने भी जाता है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो दीपू के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या है, वो सर्वनाम है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले मैं, तो आप कुछ भी बना सकते हो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, या मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, कोई भी बना सकते हो, लेकिन सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। ओके बच्चों। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो जो मैंने लिखे हैं आप उन्हें ही लर्न कर लीजिए। ओके। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। सेकंड, तुम कब आए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़े थे। ठीक है। थर्ड है आपका वह, तो वह राम का मित्र है, या वह मेरा मित्र है, वह स्कूल गया, वह घर गया, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है। लेकिन सेंटेंस आपको मैं बार बता रही हूँ बच्चों, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। आया समझ में। अब ये बच्चों, ये बात मैं आपको डेली बताती हूँ कि जिन बच्चों ने ये काम पहले कर लिया, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए उन्हें दोबारा नहीं करना है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उन्हें करना है। ठीक है। उन्हें अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करना है। ओके बच्चों। और ये सभी बच्चों को लर्न करना है। ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।